हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फेरम मेटालिकम पार्ट 2 के बारे में। इसको किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज़ करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है, हमने पहले ही बता दिया है कि आपको फेरम मेटालिकम हमेशा 6 पावर में यूज़ करना है, क्योंकि जो है इसका पेशेंट बहुत कमज़ोर रहता है, खून की कमी रहती है, चेहरा पीला रहता है। तो आपको 6 पावर में 4-4 बूंद करके लेना है। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है कि अगर आप जो है मूविंग वाटर देख रहे हैं, उससे आपको गश्त आ जाती है। माने अगर आप नदी तालाब सामने है और पानी देख रहे हैं, चलता हुआ पानी देखकर आपको जो है आपके सामने अंधेरा आ जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको जो है फेरम मेटालिकम 6 पावर में 4-4 बूंद करके सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लीजिए। उसके बाद फिर आप जो है मूविंग वाटर देखिए, तो आपको जो डिजीनेस है वो आपकी खत्म हो जाएगी, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है दांत के दर्द पर है, टूथे पर है। इसमें क्या होता है कि दांत में दर्द हुआ और बेटर बाई आइस कोल्ड वाटर, अगर बर्फ़ का पानी आप मुंह में डाल दिए हैं, ऐसा ही सिम्टम जो है कॉफिया में भी है। लेकिन कॉफिया में और फेरम मेटालिकम में आपको अंतर करना पड़ेगा। तो अगर आपको दांत में दर्द है और आइसी कोल्ड वाटर से आपको आराम हो जाता है, तो आप फेरम मेटालिकम 6 पावर में, अगर दर्द हो रहा है तो आप आधे घंटे पर 4-4 बूंद करके कई बार ले लीजिए, आपका इस तरह का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर का ही कोई पेशेंट जो है खाना खाने के बाद में जो है मोशन करने जाता है। ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कमज़ोर हो जाता है। तो अगर लूज मोशन हो रहा है विथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, तो ऐसा सिम्टम अगर है, वो भी रात में ज़्यादा होता है खाना खाने के बाद में, तो ऐसे केस में आप जो है फेरम मेटालिकम 6 पावर में 4-4 बूंद करके 2-2, 3-3 घंटा पर ले लीजिए। अगर ये टेंडेंसी आपकी लगातार है, तब 4 बूंद सुबह शाम 15 दिन तक ले लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये दवाई बहुत ही इमरजेंसी दवाई है। दवाई तो सभी इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है कि आपके घर में कोई आदमी है, कोई मेंबर फैमिली का, उसको खांसी के साथ में अचानक खून आ गया, जिसको बोलते हैं हेमोप्टिसिस। ये सिम्टम जो है एक क्वालिफाई इंडिका भी है, लेकिन उसमें क्या है, जितनी बार खांसी आएगी आपको उतना कफ निकलेगा। लेकिन अगर आपको खांसी आ रही है और खांसी के साथ में आपको खून निकल रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना घर पर इलाज कीजिए। आप 4-4 बूंद करके आधे घंटे पर 15 मिनट पर इसको देते रहिए, जब तक कि आपका खून बंद नहीं हो जाए। जब आपका खून बंद हो जाएगा तो आप डॉक्टर को दिखाइए, अपना जांच कराइए। लेकिन ये दवाई पहले आप ले लीजिए, जिससे ब्लीडिंग तुरंत आराम हो जाए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है वॉमिटिंग पर। इसका वॉमिटिंग में 2 सिम्टम है। पहला सिम्टम आपके हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कि पेशेंट जो है टेबल पर पूरा खाना खा लेगा, उसके बाद जाके वॉमिटिंग करेगा और फिर खाने बैठ जाएगा। इसका एक सिम्टम हो गया। और दूसरा सिम्टम हो गया खाना खाया और तुरंत उल्टी कर दिया, माने उसको जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको उल्टी हो जाएगा। खाना खा लिया कि उल्टी हो गया। तो ऐसा सिम्टम अगर मिलता है तो फेरम मेटालिकम 6 पावर में जो है 4-4 बूंद करके 2 बार 3 बार खाते रहिए, जब तक कि आपकी वॉमिटिंग की टेंडेंसी जड़ से ठीक नहीं हो जाए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम फीमेल पर है, एबॉर्शन पर है। जैसे किसी फीमेल पेशेंट को एबॉर्शन हो जाता है दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में या 7वें महीने में, अगर जो है टेंडेंसी एबॉर्शन की है, कोई भी महीना हो एबॉर्शन की टेंडेंसी है, तो ऐसे पेशेंट को फेरम मेटालिकम 6 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना देने से एबॉर्शन की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है, इसमें क्या होता है कि शरीर में जो हमारे खून का दौरा होता है इरेगुलर होता है, माने इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर एक साइड में सो गए आधा घंटा तो आपका शून्य हो जाएगा, माने वहाँ पर सर्कुलेशन नहीं पहुँचा। आप बाएं साइड में सोएंगे तो आपका जो है उस जगह शून्य हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके शरीर में खून का बहाव इरेगुलर हो रहा है, रेगुलर नहीं हो रहा है, तो आप इस दवाई को 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। आपके शरीर में जो खून का बहाव कहीं कम होता है, कहीं बेसी होता है, वो आपका जो है रेगुलर होने लगेगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम फिर डायरिया पर है। डायरिया पर आपको हम बोल दिए हैं कि रात में खाना खाने के बाद में लूज मोशन होगा और उसमें अनडाइजेस्टेड पार्टिकल रहेगा, सुबह ठीक रहेगा। इसमें डायरिया में एक और सिम्टम हमको ख्याल में आया कि आप जो है खाना खाने बैठे तो आप तुरंत खाना छोड़ के आप मोशन करने चले गए। ये जो है सिम्टम कभी कभी किसी पेशेंट में हैबिट बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट को ऐसे सिम्टम में फेरम मेटालिकम 6 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार करके ले लीजिए, आपकी ये जो हैबिट है ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है
गैस्ट्रिक पर है। हालांकि गैस्ट्रिक पर कार्बोवेज लाइकोपोडियम चाइना बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यह भी दवाई उससे कम नहीं है। अगर आपको खाना खाने के बाद में आपका पेट फूल गया है और पेट में आपके जो है भारीपन हो गया है, आपको लगता है कि हाँ खाना खा लिए, लगता है कि कोई प्रेशर रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है बर्निंग रहेगा पेट में, आप फेरेमेटालिकम 6 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लें तो आपका जो है ये सारी प्रॉब्लम जो पेट की ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है बहुत ही यूनिक सिम्टम है। इसका सिम्टम आपको डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो है एक फीमेल केस है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है एक टांग को दूसरे टांग पर रखता है, जिससे कि जो है यूट्रस बाहर नहीं निकल जाए। इसमें क्या होता है, प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना, इसमें जो है वेजाइना जो है बाहर निकल जाता है। अगर जो है रिपोर्ट में आ गया है या डॉक्टर बोल दिया है कि वेजाइना जो है प्रोलेप्स हो गया है, तो ऐसे केस में भी आप जो है 4 बूंद सुबह शाम 6 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन ले लीजिए, 1 महीना तक, तो आपका जो है वेजाइना का जो प्रोलेप्स है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम चेस्ट पर है। जैसे आपको बेलाडोना और ग्लूटामाइन में ऐसा लिखा हुआ है, सब खून माथे पर चढ़ गया और माथे में कंजेशन हो गया। तो इसमें क्या होता है, खून आपका जो है चढ़ जाता है छाती पर, जिससे आपको अप्रेस्ड मालूम पड़ता है, माने भारीपन मालूम पड़ता है और सांस में तकलीफ हो जाती है। तो ऐसा सिम्टम में आप जो है फेरेमेटालिकम 6 पावर की 4 बूंद करके जो है दिन में 3 बार 4 बार लीजिए, अपनी पोजीशन के अनुसार में आपकी ये प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसी समय आपको अचानक से आपका जो धड़कन होने लगा, सांस फूलने लगी, आपको कमजोरी होने लगी, तो आपको बेचैनी होने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, आप धीरे से उठकर धीरे धीरे चलना चालू करेंगे, तो आपका आराम होने लगेगा। फिर बैठ गए, फिर आपकी तकलीफ हो गई, तो आप जो है इमीडिएट तुरंत फेरेमेटालिकम 6 पावर में 4 बूंद करके आधे घंटे पर 1 घंटे पर जैसा आपका तकलीफ है लेते रहिए। इसके बाद आपको पल्पिटेशन और सांस फूलना क्यों हुआ, इसके बाद आप जांच कराइए, लेकिन पहले दवाई दे लीजिए, दवाई से आपको तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, तो आज का अंतिम लक्षण है कि फेरेमेटालिकम का पेशेंट जो है अंडा नहीं खा सकता, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम आ गया। अगर आप किसी पेशेंट का केस टेकिंग कर रहे हैं और उसमें पा गए कि अंडा खाने का बहुत इच्छा है, तो आप कल क्रिया कर दीजिए, उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई हो गई। और वो अंडा नहीं खा सकता है तो आप फेरेमेटालिकम दीजिए, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको फेरेमेटालिकम पार्ट 2 के बारे में बताया। हालांकि मैंने 20-30 सिम्टम बताया होगा, लेकिन सिम्टम तो बहुत है। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार।